हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, करुणा को, उनकी साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। भगवान महावीर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं। उनकी वाणी पंचम काल में हमारे लिए मार्गदर्शक है। वो कैसे सिद्ध बने, कैसे साधना की, कैसे जीवन का रूपांतरण हुआ, कितने उपसर्गों के बीच भगवान महावीर की साधना फलीभूत हुई, ये जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो पता चलता है। तो भगवान महावीर जन जन के कल्याण के लिए 30 वर्ष की भरी जवानी में दीक्षा ली, 12.5 वर्ष तक साधना में बताई, फिर 30 वर्ष तक वो निरंतर जन कल्याण के लिए धर्मोपदेश देते रहे। उनका धर्मोपदेश यही है कि आत्मा का उद्धार करो। 2 मार्ग हैं, साधु का जीवन और श्रावक का जीवन। 2 जीवन है महावीर की साधना के। साधु के 5 महाव्रत, 5 सुमति, 3 गुप्ती और श्रावक के 12 अनुव्रत। उसके आगे फिर प्रतिमा और सलेखना की बात आती है। तो चर्चा चल रही है आपके सामने 10 श्रावकों का वर्णन कि कैसे संपन्न भगवान महावीर के श्रावक थे। वैसे तो 1,59,000 श्रावक थे, परंतु उपासक दिशांग 10 उपासकों का वर्णन किया गया है। और आज हम देखते हैं शकडाल पुत्र, जब एक देव ने सूचना दी थी कि कोई अरहंत आएगा, तीर्थंकर आएंगे, महापुरुष आएंगे, आपने उनको दर्शन करना, परिउपासना करना, उनकी सेवा करना। तो वो तो आजीविका मत का था, गोशालक को सर्वे सर्वा मानता था। गोशालक के अलग कोई है ही नहीं, गोशालक ही भगवान है, तीर्थंकर है। गोशालक समय को तीर्थंकर सिद्ध करता था और इस प्रकार का चमत्कार करता था, लोगों को प्रभावित कर देता था। महावीर कोई चमत्कार नहीं करते, महावीर सत्य की बात करते हैं। यहाँ सत्य कहना वही कहते हैं। भगवान को ये नहीं कि उसके इतने श्रावक मेरे इतने बड़े, जो सत्य परिपूर्ण कर दिया। तो शकडाल पुत्र जब भगवान महावीर का पदार्पण हुआ तो उनके दर्शन करने गया। कभी गया ही नहीं था, पता ही नहीं था भगवान का। वो तो गोशालक को सर्वे मानता था। जब गोशालक ने भगवान महावीर के दर्शन किए और भगवान को देखते ही अचंभित हो गया और रोमांचित हो गया। ऐसे भगवान का व्यक्तित्व, और जब उनकी वाणी सुनी, व्यक्तित्व और वाणी से बहुत प्रभावित हो गया। और प्रभावित होकर के अभी उनके सिद्धांतों का कुछ पता नहीं, उसका व्यक्तित्व और उसकी वाणी सुनने से वो महावीर की कर्मशाला में आकर विराजमान। तो जब वो वाणी सुनी तो भगवान को खड़े होकर प्रार्थना करता है कि प्रभु आप मेरे ही कर्मशाला में, उनकी 500 दुकानें थी। उस ज़माने में खेती थी, गाय बैल और कुम्हार, उनकी 500 कर्मशाली थी, जहाँ वो मिट्टी के बर्तन भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते थे। और वो 500 कर्मशालाओं का प्रमुख था। उन्होंने कहा कि आप पधारिए। भगवान तो सर्वज्ञ जानते थे किस तरह से बात करनी है। वो व्यक्ति संप्रदाय से जुड़ा नहीं था,
वो भी सरलता। व्यक्ति यदि भावुक हो, सरल हो, विशाल हृदय वाला हो तो संप्रदाय के मोह को तोड़ देता है और शुद्ध धर्म को अंगीकार करता है। आप भी जब आपको लगे कि ये मैं जिस परंपरा में हूँ वो परंपरा सत्य नहीं है तो आप उसको छोड़ करके दूसरे धर्म में आ सकते हैं, यह आपको समझ में आ सकती है। तो उसने जैसे समझो कि आपका मित्र है, आपको पता है, वर्षों से आप उसको जानते हैं, परंतु आपकी पुरानी मित्रता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी पुरानी मित्रता तो आप उनके साथ चिपके रहे, वो सत्य है। आपकी मित्रता सत्य पर आधारित होना चाहिए। मेरा पुराना मित्र है, मेरा उसने सेवा करी, ऐसा नहीं। मित्र हो, चाहे गुरु हो, चाहे आपका कोई सगा हो, कोई भी व्यक्ति हो, आपका भाई हो, बहन हो, कुटुंब में हो, मित्र हो, गुरु हो, शिष्य हो, उसका टचस्टोन क्या है, उसका आधार क्या है, उसकी कसौटी क्या है। उसके जीवन में प्रामाणिकता होनी चाहिए, उसका जीवन सरल होना चाहिए, उसका जीवन पवित्र होना चाहिए, कथनी और करनी एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कहा कुछ और किया कुछ और प्रभावित नहीं, वो आपको प्रभावित करने के लिए करे, ऐसा नहीं। गोशालक प्रभावित करता था, वो बहुत अपने आप को नित्यज्ञ समझता था और बहुत कुछ करता था। तो उसने सोचा कि जीवन में मित्र वो है जो हितैषी है, जो उस आपके समीप रहता वो मित्र नहीं होता। यदि वो अहित करता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, आप गुरु को भी छोड़ सकते, आप संबंधों को भी छोड़ सकते। बोलो ठीक है कि नहीं बात? कि आपका पुराना मित्र है, आपका घर है, आपका भाई है, आपका बहन है, जैसा भी है, उसको चिपके से गले लगा के रखोगे, सत्य को पहचानोगे नहीं। सत्य में आत्मा प्रमाण है, किंतु शर्त यह है कि इस पर राग द्वेष सांप्रदायिकता का भाव ना हो, मोह ना हो, चिपकाव ना हो। आग्रह सत्य का होना चाहिए, सत्य का आग्रह। जो सत्य है वो मेरा, असत्य वो मेरा नहीं। तो इसमें जाति पाति बिगाड़ने छोटे बड़े का कोई प्रश्न नहीं है। सत्य सत्य होता है, वो विराट असीम सार्वभौम होता है। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में उसको स्वीकार किया जाता है। भले ही स्वीकार करने में आपको कुछ समय के लिए समाज से, संग से, घर से परेशानी आ रही हो, परंतु यदि आप सत्य को स्वीकार करते हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे, आप तर जाएंगे। तो शिकदाल पुत्र के जीवन का प्रसंग आपके सामने आ रहा है। महावीर ने उसकी विनती मान ली, उसको समझा। भगवान जानते थे कि ऐसे समझेगा नहीं, भगवान तो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं। भगवान ने क्यों विनती मानी? उसको सीधे रास्ते पे लाने के लिए मान ली। कुछ लोग श्रद्धा से शीघ्र समझ जाते हैं, कुछ लोग बुद्धि पर अड़े रहते हैं, कुछ समझाओ समझते नहीं, वो हठी होते हैं। जो मैंने मान लिया बस वही मेरा है, मेरा घर, मेरा कुआं, मेरा परंपरा, मेरी धारणा, मेरे गुरु, जो है वही सत्य है। कई बार हम भी चर्चा होती है संतों से, धर्म से, परंपरा से, तो वो कहते नहीं मेरे गुरु ने ये कहा है, मेरा गुरु ये कहता है, ठीक है तुम्हारी मर्जी। अब ऐसा नहीं कि हमने जो हमारे गुरु ने कहा हमने वो माना। हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया, गुरु ने जो सिखाया वो लिया। अब गुरु के बाद जैसे आगे आगे बढ़ते रहे, साधना सीखी, भिन्न भिन्न संतों के पास गए, भिन्न भिन्न लोगों से मिले, भिन्न भिन्न, पर एक प्यास, एक पीड़ा, एक तड़प थी कि महावीर की साधना क्या, महावीर क्या करते थे, महावीर की साधना कैसे मोक्ष का मार्ग बने। वो विराट सत्य आपको उसी मार्ग पे ले जाता है। तो सत्य ना भी मिले तो कोई बड़ी बात नहीं, सत्य का मिल जाए तो ठीक है, सत्य ना मिले पर सत्य के लिए एक प्यास, एक अभिप्सा, एक आकांक्षा, एक पीड़ा होनी चाहिए। शुक्ल ध्यान क्या समझो? शुक्ल ध्यान है क्या? 4 ध्यान है। आर्त, रौद्र, जो बचपन से हम जब माँ के गर्भ से बाहर आए तो क्या किया? रोए, चिल्लाए, माँ ने कुछ नहीं दिया तो माँ को ही पीटने लग गए। मित्र मिले, मित्रों ने आपकी बात नहीं सुनी तो चिल्लाने लगे, घर में रोए चिल्लाए। ये आर्त रौद्र तो बचपन से करते आए। बोलो किया कि नहीं किया? किसी ने सिखाया था आपको? बचपन से रोए चिल्लाए, हठी की, माँ ने दूध नहीं दिया तो माँ को ही मारने लग गए।
मित्र मिल गए, स्कूल गए, कॉलेज गए, झगड़े किए, कुछ भी किया, ये आर्त और रुद्र ध्यान आपको संसार की ओर ले जाता है। जन्म जन्म हमने यही किया। और आ गया धर्म ध्यान। धर्म क्या है? तीर्थंकरों की, गुरुओं की स्तुति करना। जैसे आप भक्तांबर पढ़ते हैं, कल्याण मंत्र पढ़ते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, नवकार मंत्र पढ़ते हैं, लोगोस का पाठ पढ़ते हैं, अच्छा है, उससे हायर कैटेगरी का है। पर धर्म ध्यान आपको मोक्ष नहीं ले जा सकता। धर्म अभी आपको पुण्य देता है, पुण्य भी सहायक होता है। धर्म ध्यान किया आपने और आप देवलोक चले गए, अच्छे देवलोक चले गए, फिर वापस आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। देवलोक तुम भी गए, मैं भी गया, बहुत बार गए, बहुत बार गए, तुम भी गए और मैं भी गए। फिर वापस जो पुण्य कमाया था देवलोक में भोग के फिर वापस आ गए। जैसे कहीं आप हिल स्टेशन पे जाते हो, अपने परिवार को लेकर के 2 लाख 4 लाख 5 लाख लेके चले जाते हो, महीना 2 महीने रहते हो, जब वो पूंजी कम हो जाती है फिर घर की याद आती है, फिर मीटर डाउन आ जाता है, फिर क्या करना है वहाँ रहकर, चलो वापस। फिर ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट। फिर घर ही याद आता है और कोई याद है। पंजाबी में कहावत है, जो सुख छज्जू दे चबारे, जो सुख छज्जू दे चबारे, ना बल्क ना बुखारे। मतलब जो घर होता है घर ही होता है। चाहे कैसे भी, अब ब्याह शादी में जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, बढ़िया से बढ़िया खाते हैं, और दूसरे दिन आपको घर की रोटी याद आती, भाई वही बना दो, घर की रादी दाल सब्जी, बस वही चाहिए हमें, और कुछ चाहिए नहीं। बोलो है कि नहीं? ठीक हुआ। तो ओरिजिनलिटी जो सत्य है वो है। तो धर्म ध्यान आपने भी किया, मैंने भी किया, लोगोस का पाठ किया, नवकार मंत्र किया, माला की जाप किया, बड़ी चौबीसी पढ़ी, अच्छा है, पढ़ लिया, गुरुओं ने सिखाया, हमें सीखा, पढ़ो। पर धर्म ध्यान किया गया शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान है क्या? अभी मुनि जी समझा रहे थे आपको, शास्त्र की चर्चा। शुक्ल ध्यान का अर्थ है मात्र जीव, मात्र जीव, ये शरीर है, ये आकार है, इसमें मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं। मन बुद्धि इंद्रियों के पार जो तुम्हारा निराकार तत्व है, निराकार तत्व में तुम कितना ठहरते हो, स्थित होते हो, कितना समय स्थित होते हो, वो शुक्ल ध्यान का। उसमें एक भी विचार नहीं आना चाहिए। विचार आया धारा खंडित हो। आप देखो कि जब आप ध्यान में बैठते हो कितने विचार बैठे बैठे। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज़्यादा संपर्क मत करो संसारी लोगों का, ज़्यादा उलझो मत, एकांत में समय दो, एकत्व भावना भाव। मैं आत्मा अकेला था, अकेला हूँ, अकेला ही रहूँगा। एकत्व भावना या अनित्व भावना। जब शरीर ही मेरा नहीं, दूसरा कैसे हो सकता? जहाँ दे अपनी नहीं, तहाँ न अपना को, घर संपत्ति पर प्रकट पर है परिजन लो। तो ये सब मेरा है ही नहीं। 12 भावनाओं का चिंतन कीजिए। और आखिर देखो कि जब आप घर में आए, माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, कौन था आपका साथी? वो तुम्हारा कारमन शरीर आया, माँ के गर्भ में आहार लिया, 9 महीने शरीर बना, अब बाहर आए। और वो भी कोई धार्मिक माँ हो तो आपको धर्म के मार्ग पर बताए कि देखो भाई, सती मदालसा जैसी माँ, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्यम वाच पुत्रम। तो शुक्ल ध्यान है कि तुम अपनी आत्मा को श्रद्धा करो, प्रतीति करो, रुचि करो, और आत्मा का आत्मा में ठहरने का पुरुषार्थ करो। अब ये पुरुषार्थ कैसे करोगे? आप घंटा 2 घंटे ध्यान कर लोगे, पर विचार आएंगे, बहुत आएंगे, आएंगे। फिर भगवान ने कहा क्या करना है आपको, बेसिक में बता दिया। श्वास को देखो, सोहम को देखो, या अपनी आत्मा के गुणों का चिंतन करो। मैं आत्मा अनंत सुख वाली, अनंत ज्ञान वाली, मुझे कुछ चाहिए नहीं। चिंतन करते करते आपका मन लगेगा। फिर भी जो आप बंद आंखों से करते हैं, खुली आंखों से पूरे ब्रह्मांड में जीव को देखो। जैन दर्शन में एकमात्र जीव को महत्व दिया और कुछ महत्व नहीं।
और जीव का जीव में स्थित होना, ये धारा 24 मिनट लग गई तो आपको क्षय संकट हो जाए। और भगवान ने कहा पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं हो सकता पर क्षय संकति हो सकती। इसके लिए क्या करना? संपर्क कम करना, अधिक ध्यान करना, खुली आंखों से ध्यान करना, अकेले ध्यान करना, किसी से बात नहीं करना और अकेले खुली आंखों से। कैसे करोगे? ये जैसे कि शिव मुनि का शरीर भी आकार है, आकार में इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इसके विचार धारणा, इसको अलग करके सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक जो निराकार तत्व है वो आत्मा मैं, वो आत्मा तुम। इसमें ना पुरुष ना स्त्री ना छोटा ना बड़ा ना काला ना गोरा, कोई मेरा नहीं, एक निराकार तत्व। उसमें अष्टगुणों की संपदा, अनंत ज्ञान मेरे भीतर है, अनंत दर्शन मेरे भीतर है, सुख मेरे भीतर है, शक्ति मेरे भीतर है। मैं निराकार हूँ, मैं कोई दिखाई दे नहीं सकता, इंद्रियों के द्वारा मन बुद्धि के द्वारा जान नहीं सकते। और ऐ गुरु लघु, मेरा वजन नहीं, आत्मा का वजन नहीं। आत्मा ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद पी नहीं। और आत्मा क्या है? क्षय संकति आत्मा है जो सत्य को 24 मिनट तक रख सकता है। और यही आत्मा निश्चित अटल अवगाहना सिद्धशिला में जाएगी। बार बार चिंतन करो, बार बार ध्यान करो, शुक्ल ध्यान की प्रैक्टिस करते हो, एकदम नहीं होगा। जो सिद्ध बनेगा एकदम नहीं बनेगा, पता नहीं कितने कितने जन्मों की साधना थी उनकी। इस जन्म में आप इतना समय निकालो कि मैं 24 मिनट तक, माना 24 मिनट नहीं भी पहुँचे तो आके महावीर में जाओ, 24 मिनट वहाँ मिल जाएंगे। भगवान का समसरण होगा, केवली वचन करते होंगे, भगवान के समसरण में जो चाहोगे भगवान तो सब स्पष्ट कर देंगे। तो ये भावना रखो कि इस जन्म में मुझे अधिक से अधिक शुक्ल ध्यान, जो भगवान के सारे प्रयोग क्या है, जो आपको भगवान की वाणी सुन रहे हो, महापर परिष्णों के दिलों में जो भगवान की वाणी आई, विकलक्षादि का निशा जिन्हें वाणी दी, वो सारा शुक्ल ध्यान है, शुक्ल ध्यान के प्रयोग है, शुक्ल ध्यान की वाणी। उसमें निरंतर डूबते रहो, डूबते रहो। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जायनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयम देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख और न शरण कोई, जो भव्य प्राणी उसका सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।